इससे हेल्थ अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सही बात। ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट है भाई। हाँ ऑर्गेनिक ही तो बोला मैंने, क्या बोला? तो मैंने क्या बोला था? मैंने कुछ और बोला था। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही तो बोला होगा। मैंने तुम्हें वो पहले कुछ किताब लिखाई थी, वो तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें एक किताब लिखाई थी पहले, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, मासानोबु फुकुओका। एक बार कुछ किताब लिखाई थी मैंने, बताओ कौन सी थी? मासानोबु फुकुओका की लिखी हुई किताब थी एक, द रोड बैक टू नेचर, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट। याद है? किस किस को याद है कि लिखाया भी था कभी ऐसा कुछ? नहीं लिखाया था? लिखाया था। तुम्हें ये भी याद नहीं कि लिखाया कि नहीं लिखाया? नहीं लिखाया? वह चलो बाद में लिखाऊंगा जाते जाते। तीन किताबें हैं मासानोबु फुकुओका, ये जापान का व्यक्ति है, इनको कहते हैं फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो इन्होंने एक किताब तो लिखी थी, कौन सी? द रोड बैक टू नेचर, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट। दूसरी किताब थी इनकी वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, और एक थी द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। ये किताबों में से दो किताबें अभी जो अपने भारत में अलग अलग एग्जाम होते हैं उनमें इन किताबों के नाम पूछे हुए कि ये किताबें किसने लिखी, इसलिए दो किताबें याद रखना। एक तो है द रोड बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की तरफ जाने वाला वापस बैक, रोड बैक टू नेचर। उसी के आगे लिखा है रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, जो स्वर्ग खो गया है उसको वापस प्राप्त करना। किताब इतनी है, 2-3 हजार रुपए मिलती है फ्लिपकार्ट के ऊपर, इतनी बड़ी सी किताब। मैं सोच रहा था मंगा लूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि 2 हजार रुपए तो है नहीं, फिर मैंने कहा वाह रहने दो। है ऐसे, मतलब तुम क्या चीजें पढ़ रहे हो, मतलब लेवल वाली चीजें पढ़ रहे हो। सुनीता विलियमसन की बेचारी की हड्डियां निकल गई ऊपर, हालत खराब हो गई ऊपर, वो वापस ही नहीं ला पा रहा उसको ISS। चलो, ये क्या है? ये इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। एक मिनट में देख रहा हुआ। चलो आगे, हम क्या पढ़ रहे थे? आम पढ़ रहे थे। मासानोबु मासानोबु फुकुओका, मासानोबु फुकुओका, मासानोबु फुकुओका जापान के व्यक्ति, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, लिख लो मेरे साथ में बुक्स। एक किताब तो लिखो, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। इसी के आगे लिखना, इसी के आगे ना, इसी के आगे लिखना है रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज लॉस्ट, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट। एक दूसरी लिखो वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। एक द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, वे ऑफ फार्मिंग, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। इन तीनों में से ये ऊपर वाली दोनों किताबें पूछी गई है, ठीक है। तुम कोई से भी पेपर देखोगे तो तुमको मिल जाएगी। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ये तीनों किताबें मासानोबु फुकुओका।
माय नेम इज कृष्ण मिखियान जी, वो तुमने देखा इंस्टाग्राम पे एक आता है कृष्ण मिखियान जी, वो तमिलनाडु में रहता है, एक आदमी विदेशी है कोई, वहां पे वो नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग और प्रिसिशन फार्मिंग, तो वो उसके ऊपर ही उसको वहां पे एक उसका कैफे है, देसी कैफे, तो वो उसमें अलग अलग फूलों के कोई ड्रिंक बनाता है, देसी खाना बनाता है वहाँ, और उसका पूरा का पूरा उसका खुद का एक गार्डन, मतलब पूरा जंगली जैसा है, वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही वीडियो वगैरह बनाता है, और अच्छा अच्छा है मतलब। कृष्ण, माय नेम इज कृष्ण मखियान जी, कृष्ण मखियान जी ऐसा कुछ नाम है उसका। सुभाष पालेकर का नाम सुना? सुभाष पालेकर, द फादर ऑफ जीरो बजट फार्मिंग। सुभाष पालेकर तो जिंदा है रे अभी, उनके वीडियो देखना यूट्यूब पर मिल जाएंगे सर। उनको भी पद्मश्री या पद्म विभूषण दिया भारत सरकार, सुभाष पालेकर। ओके, आम, भारत आम उगाने में पहले नंबर पे है दुनिया में, प्रोडक्शन। लगभग जैसे भारत में मान लो 110 मिलियन टन फल होते हैं, तो 35 मिलियन टन केला होता है, लगभग 30%। और क्षेत्रफल जो फलों के अंतर्गत है लगभग 7 मिलियन हेक्टर है, उनमें से लगभग 37% अकेला आम के अंदर में, क्योंकि आम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा उगाते हैं, तो लगभग 7 मिलियन हेक्टर में से 37% के आसपास अकेला मैंगो ऑक्यूपाई करता है। निर्यात करने में मेक्सिको पहले नंबर, पूरी दुनिया का जो मैंगो निर्यात करते हैं, तो उसमें से 15-16% मेक्सिको करता है। दूसरे नंबर पे है उसमें पेरू, तीसरे नंबर पे थाईलैंड, भारत कहीं नहीं है, भारत बहुत पीछे है। भारत पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 5% या इससे भी कम है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, इसलिए फार्मर को प्रमोशन नहीं मिलता, और हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी, हम खा जाते हैं सब, हमारा जो भी आम होता है हम सब खा जाते हैं उसको, और बचता वो खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं। धीरे धीरे सुधर रहे हैं अपन, एक दिन सुधर के रहेंगे, अपने आने वाली जनरेशन सुधरेगी, अपन तो ऐसे पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे, अपने पीछे वाले। देखो आम की किस्में काफी ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को मेरे साथ में लिखते जाना है, मैं बोलूंगा वैसे लिखना है। तो कल कौन सी वैरायटी पड़ी थी निर्यात वाली? अल्फांसो। ऑफ सीजन में भी मिलता है अल्फांसो, कई बार यहाँ उदयपुर में 4,000 रुपए की एक दर्जन। यस, थैंक यू।
ठीक, अपन वैरायटी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। आवाज़ इसलिए बंद करी थी कि वो कोई मैनेजमेंट की बात करने के लिए आ गए थे सर, तो इसलिए। ठीक है, दशहरी के आगे लिखो पहला पॉइंट, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त। पहला पॉइंट लिखो, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त। दशहरी वैरायटी के आगे लिखो, क्योंकि अपने को लिखना ही पड़ेगा, वो काफी लंबा है। दूसरा लिखो, उत्तर भारत, उत्तर भारत में, इतना कर दो, ये उत्तर भारत की वैरायटी, उत्तर भारत में उगाई जाती है, नॉर्थ इंडियन वैरायटी है दशहरी। इसके आगे लिखो लंगड़ा। दशहरी और लंगड़ा दोनों नॉर्थ इंडिया में ही है। ये टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए फेमस, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन फ्लेवर। तब यूं है कि इसका कि भाई तीक्ष्ण गंध आती है, तो इसके आगे लिख दो टर्पेंटाइन फ्लेवर। और लंगड़ा के आगे और लिखना हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट का मतलब होता है द्विलिंगी फूल, जिसमें नर मादा दोनों ही होते हैं, उसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो ये ऐसी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर आते हैं, द्विलिंगी फूल सबसे ज्यादा इस वैरायटी में आते हैं, लंगड़ा। ठीक है, तो लंगड़ा के आगे लिखना है टर्पेंटाइन फ्लेवर एंड हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर। फिर लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो बेटा बॉम्बे ग्रीन। वैरायटी का नाम है बॉम्बे ग्रीन, इसको सरोली के नाम से भी जानते हैं, सरोली या सेरोली, सरोली। ये भी उत्तर भारत में फेमस है, आगे बाद में और लिखाऊंगा ये उत्तर भारत की इसमें कौन कौन सी एक साथ में। तो बॉम्बे ग्रीन का प्रश्न बहुत आता है। देखो भारत में आम की सीजन स्टार्ट होती है मार्च में, मार्च महीने में मैंगो आना मार्केट में स्टार्ट हो जाता है, अगस्त महीने तक आता है, ये टाइम है मतलब मैंगो का टाइम इंडिया में, इसको सीजन कहते हैं। इस समय कोई भी आम मार्केट में आ रहा सीजन, इसके अलावा आ रहा है तो ऑफ सीजन है। फिर तो जो मार्च अप्रैल मई तक आते हैं वो अगेती किस्में, जो फिर जून के आसपास आती है वो मध्यम समय में, और जो लास्ट में आती है उनको पछेती किस्में कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इंडिया में उत्तर भारत में सबसे पहले पकती है, तो यहाँ लिखो उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे अगेती। ठीक है, आम की किस्मों में से आधी किस्में तुमको पहले से ही पता होगी और कुछ और नहीं जानेंगे। संकरण थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संकरण पे भी आज चर्चा करनी अपनी। तो बॉम्बे ग्रीन सरोली उत्तर भारत में, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म। उसके नीचे लिखो बैंगन पल्ली, फिर लिखो बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली के आगे लिखो दक्षिण भारत की सबसे अगेती किस्म, दक्षिण भारत की सबसे अगेती किस्म, दक्षिण भारत की सबसे बैंगन पल्ली। ओके, इधर देखो, कल मैं यहाँ से गया, आपकी छुट्टी होते ही मैंने गाड़ी ब्रेक लगा दी आपके, जैसे ही मैं गया तो 15 से 20 बजे काल कमा लोग जो है शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, तो आप देख लो मार्केट किधर ऊपर नीचे हो रहा है। अगर दोनों ही काम करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो दोनों को मैनेज करते हुए डबल लेवल नहीं बन सकते, क्या बन जाएंगे सर? नहीं ठीक है ना? जब तक क्लास में पढ़ाई वाला माहौल नहीं बनेगा ना, तब तक कितने ही कोर्स पूरा कर लो कोई मतलब नहीं है। और उसके लिए ये सब चीजें बैन होना जरूरी है। जहाँ बच्चा रास्ता भटकता हो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, उसके बाद में पढ़ाई का माहौल बनेगा, चीजें समझ में आएगी। पीछे फोन निकाल के चेक करेगा, मैसेज इधर करेगा तो दूसरा बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। काहे की पढ़ाई है तो धर्मशाला हो गई, किस चीज के पैसे दे रहे हैं? इसका मतलब क्लास में माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। आगे दोनों को मिला के एक बेच बन जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बच्चे हो चाहिए, क्यों क्वालिटी वाले होने चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस टारगेट को ध्यान में रखते हुए उनका दिमाग लेने का काम करना चाहिए। बाकी मेरे को पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, वो पूरी नजर खाली आपके ऊपर ही लगा रखी है। यस, एफएसओ में अपने यहाँ से 23 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लेकिन तुमसे थोड़े एज में बड़े थे, तो पढ़ाई को लेके काफी सीरियस, सही में
तुम्हारे में वो भावना कम है। ये क्या तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस वाला अभी थोड़ी उम्र है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ ज्यादा करते हो तुम लोग। तो बैंगनपल्ली लिख लिया। ये आंध्र प्रदेश की फेमस वैरायटी है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लो एपी यानी आंध्र प्रदेश। आम की कई किस्मों को जीआई टैग मिल रखा है 2002 से लेकर के 2023 तक। हाँ क्या कह रहा है? हाँ दक्षिण भारत लिख लिया था, उसके आगे हल्का सा एपी और कर दो, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत बोला था मुझे याद है। अब आगे लिखो, अगली वैरायटी लिखो बेटा आम्रपाली। वैरायटी का नाम लिखो आम्रपाली। आम्रपाली के आगे लिखो फिर बोनी किस्म। आम्रपाली के आगे लिखो बोनी किस्म। आम्रपाली के आगे लिखना है बोनी किस्म। फिर लिखना है उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, तो सीधा लिख दो उच्च सघन रोपण या एचडीपी। दूरी वगैरह हमने पहले पढ़ रखी है, कोई बात नहीं। उच्च सघन रोपण लिख दो। फिर लिखो किचन गार्डन हेतु उपयुक्त। किचन गार्डन हेतु उपयुक्त यानी आपका जो गृह वाटिका है उसके लिए उपयुक्त वैरायटी है। संकर किस्म में संकरण संकरण बाद में लिखेंगे वापस, ये भी एक संकर किस्म, आम्रपाली संकर है, ठीक है ना। फिर लिखो मल्लिका। फिर लिखो मल्लिका। लिख लिया था वो वाला पूरा? नहीं लिखा था, देखो मैंने बोला बोनी किस्म उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त है, किचन गार्डन हेतु, मतलब पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता ना, बोना होता है तो हम घर के पीछे साइड में लगा सकते। मल्लिका में लिखो सर्वाधिक विटामिन ए। इसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है, विटामिन ए, सर्वाधिक विटामिन ए। मल्लिका में लिखो सर्वाधिक विटामिन ए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वैरायटी का नाम लिखो भाई लोग तोतापुरी। तोतापुरी को कई बार बेंगलोरा भी बोल देते हैं। तोतापुरी के ब्रैकेट में लिखना बेंगलोरा, बेंगलोरा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिखना सर्वाधिक उत्पादकता। ये तोतापुरी किस्म खा के हम सब बड़े हुए हैं, देखो सबसे ज्यादा यही खाई जाती है किस्म, जो हम गांव में काट कर नहीं खाते क्या, बड़ा वाला जो आम आता है यही है, ये तोतापुरी, ये वाला, ये वाला आम नहीं आता क्या जिसको काट के जनरली खाते हैं अपन, तो ये तोतापुरी, इसको बेंगलोरा कहते हैं, दक्षिण भारत की है ये भी। तो इसके आगे लिखो सर्वाधिक उत्पादकता, प्रति हेक्टर उत्पादन सबसे ज्यादा इसका, सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता। ओके, ऑनलाइन वालों को भी सिस्टम से लिखना अब हम, है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना। तोतापुरी के आगे लिखना है सर्वाधिक उत्पादकता। फिर आगे लिखो गाइस रुमानी। फिर लिखो बेटा रुमानी, लिखो रुमानी। रुमानी के आगे लिखो सेब जैसे फल, एप्पल शेप फ्रूट होता है, सेब के आकार के फल या सेब जैसे फल, सेब के आकार के फल या सेब जैसे फल। ये यहाँ अपने यहाँ पर भी मिलती है, ये अपने उदयपुर में भी मिल जाएगी, काफी सारी किस्में मिलती है, क्या ऐसी बात नहीं है। तो रुमानी भी मैं लेके आया था, बच्चों को दिखाया था मैंने। खाने में इतना बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, लेकिन है एप्पल जैसी ही है ये। इसका फ्रूट सेब के जैसा ही होता है, इसका जो फ्रूट है वो एप्पल शेप होता है, एप्पल शेप फ्रूट। तो यहाँ लिखोगे अगर रुमानी वेराइटी ऑफ मैंगो, तो एप्पल शेप फ्रूट होते हैं ऐसे, तो इसे सेब के जैसे दिखते हैं, एप्पल शेप फ्रूट, रुमानी वेराइटी के। तो ये इसके आगे लिखो लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर, सबसे कम द्विलिंगी फूल इसमें होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज। लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर, लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर यानी सबसे कम परफेक्ट फ्लावर होते हैं, तो लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर। लोएस्ट, हाईएस्ट तो थे लंगड़ा में और लोएस्ट इसमें, हाईएस्ट लंगड़ा में लोएस्ट इसमें। ओके, अब चलो आगे, अगली वैरायटी लिखो नीलम। नीलम के आगे लिखना है बेस्ट कंबाइनर वैरायटी, बेस्ट, बेस्ट कंबाइनर वैरायटी, बेस्ट कंबाइनर वैरायटी। मतलब ये संकरण में सबसे ज्यादा हम इस वैरायटी को काम में ले रहे थे ट्रेडिशनली। नीलम किस्म अपने गुणों को सामने वाली किस्म के साथ में जल्दी मिक्सअप कर लेती, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा नीलम वैरायटी को एक पेरेंट काम में लेते।
तो किसी का दशहरी का संकरण कराना, नीलम के साथ करा दो। नीलम का संकरण दशहरी के साथ करा दो। अल्फांसो का कराना है तो किसके साथ कर, नीलम के साथ। तो नीलम के साथ ज्यादातर संकर किस्में थी पहले, तो ये बेस्ट कंबाइनर, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने वाली वैरायटी के साथ में जल्दी मिक्सअप करना, मतलब नीलम जल्दी जल्दी दोस्ती कर लेती है सबसे, यूं याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखो क्या, अगली वैरायटी लिखो चौसा। वैरायटी का नाम लिखो चौसा। चौसा में लिखो फिर सबसे मीठी किस्म, सबसे मीठी किस्म लिखो चौसा, सबसे मीठी किस्म और पचेती किस्म। पचेती किस्म, ये पचेती किस्म है। ये प्रश्न सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ। हालांकि आम की किस्में सारी लगभग किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, इसलिए हम अलग से किसी एक को इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहे, क्योंकि ज्यादातर किस्में इसकी इंपॉर्टेंट ही है। हम पहले से जानते हैं कि फजली पचेती है, लेकिन चौसा भी पचेती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसमें एक तो सबसे मीठी होगी स्वीटेस्ट, और एक पचेती होगी। फिर लिखो आगे वैरायटी और लिखो, नीलम होगी। अब आप लिखो निरंजन और मधुलिका, ऐसे लिखो निरंजन मधुलिका, साथ में लिख लेना दोनों को। निरंजन और मधुलिका ये दोनों किस्में ऑफ सीजन वाली, बेमौसमी किस्में, ऑफ सीजन बियरिंग, यानी बेमौसमी किस्में हैं। इनमें फलन होता है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर में। बाकी किस्में जो हो रही थी वो मार्च से अगस्त में हो रही थी, अक्टूबर नवंबर में फलन है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो जिला है उसके आसपास वाले जिलों में ये वैरायटी होती, निरंजन मधुलिका दोनों ऑफ सीजन बियरर। आपने एक शब्द पढ़ा होगा कभी, माइक्रो क्लाइमेट। तो वहां पे क्या है, इसके लिए माइक्रो क्लाइमेट, दो प्रकार का क्लाइमेट होता है, मैक्रो क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट। बड़े क्षेत्र की बड़ी समयावधि का जो वो है वो आपका मैक्रो, यानी बड़े टाइम पीरियड का और बड़े जगह का। माइक्रो क्लाइमेट तुम सब जानते हो वैसे, लेकिन पता नहीं देखो कैसे है। मान लो ये पूरा जैसलमेर है, ठीक है। जैसलमेर की जलवायु शुष्क प्रकार की, लेकिन पता चला वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें 12 महीने कोई झील है, पानी भरा रहता है। तो तुम जब यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन है, क्योंकि पानी 12 महीने भरा रहता है, तो इसके आसपास पूरा हरा भरा माहौल है। बाकी बड़े स्तर पे देखे तो शुष्क है। तो तुम पता चला कि पूरे जैसलमेर के आर पार ऐसे हाईवे के ऊपर जा रहे हो, वो हाईवे इस झील के पास में होके निकल रहा है। तो तुम इधर से आ रहे हो तो तुमको लू लग रही, गर्मी में आ रहे हो, पता चला तुम अप्रैल मई जून के महीने में वहां से आ रहे हो। तो तुम जैसे इसके पास में निकलोगे तुमको अच्छी फीलिंग आएगी, सुहाना थोड़ा मौसम है, तो ठंडी हवा ऐसी फीलिंग आएगी। बाकी पूरे के पूरे लू आ रही है, गर्म हवा आ रही है यहाँ। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर माइक्रो क्लाइमेट ऐसा कई जिलों में हो सकता है, एक जिले में हो सकता है, कुछ गाँव में हो सकता है, या कुछ बड़े एरिया में भी हो सकता है। ज्यादा बड़ा है तो फिर तो मैक्रो हो जाएगा, तो इसको माइक्रो क्लाइमेट। तो इसकी वजह से भी वहां की परिस्थितियां बदल जाती। भीलवाड़ा में भी ऐसा, हम यहाँ जब पहले मांडल होके जाते थे, अभी तो डायरेक्ट हाईवे बन गया, भीलवाड़ा से मांडल होके करेड़ा जाते, तो वहां एक मांडल का तालाब है बड़ा। तो उस मांडल के तालाब की जो पाल है ना, उसके पास में से रास्ता होके जा रहा है, तो वहां सुहाना मौसम ही रहता हमेशा, हरा भरा, और उसके आगे खेत भी हरे भरे रहते हैं तालाब के आगे ही साइड, बाकी पूरा सूखा, ऐसा माहौल रहता। तो वो माइक्रो क्लाइमेट है। तो निरंजन मधुलिका ऑफ सीजन बियरर है। आगे लिखो एक वैरायटी लिखो रोजिका। वैरायटी का नाम है रोजिका। इसके आगे लिखो उत्परिवर्तित किस्म, म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी यानी उत्परिवर्तित किस्म, म्यूटेशन के जरिए डेवलप किया हुआ है, उत्परिवर्तित किस्म, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित किस्म, रोजिका उत्परिवर्तित। ओके नेक्स्ट। अब लिखना है तुमको रत्ना। नेक्स्ट वैरायटी लिखो गाइज रत्ना। स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी हमने पढ़ रखा है, जबकि स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील कौन सी, अल्फांसो, कल पढ़ा था। तो लिखो स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी। फिर लिखो आगे बादुरान, बहुत अच्छी बेस्ट वैरायटी बादुरान। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार, ठीक है। बादुरान, बादुरान के आगे लिखो मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी।
यानी आम का गुच्छा मुच्छा रोग नहीं लगता इसमें, मैंगो माल फॉर्मेशन लिख दो, या आम का गुच्छा मुच्छा प्रतिरोधी, ठीक है। ओके, आम का गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी या मैंगो माल फॉर्मेशन रेजिस्टेंट, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देना सब, बहादुरान आता रहता है किसी न किसी एग्जाम। तुम्हारे ऐसा प्रश्न भी आ सकता है डबल में मिलान करो वाला, संकरण वाला आएगा, वैसे तो मेरे हिसाब से तो संकरण वाला ही आएगा कि संकरण का मिलान करना रहेगा तुमको, या फिर एक किस्म का संकरण भी आ सकता है। अगली वैरायटी लिखो इसमें जिसका नाम है सिंधु, नेक्स्ट वैरायटी लिखो बेटा सिंधु, सिंधु, सिंधु वैरायटी लिखो सिंधु। सिंधु वैरायटी के आगे लिखना है आपको बीज रहित किस्म, बीज रहित यानी सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित किस्म। हमने एक बार पढ़ा था ना पार्थेनोकार्पी, उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ हमने, इसमें स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी है, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक, कार्पिक पार्थेनोकार्पिक, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, उसके कारण भ्रूण नष्ट हो जाता है पार्थेनोकार्पी। इसके कारण इसमें बीज बनता तो है, लेकिन बीज जो बिल्कुल छोटा सा बनता है, बीज का जो आकार है या बीज का वजन है वो बहुत, 12वीं की किताब में भी दिया हुआ है, बीज का वजन जो है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल 6.75 ग्राम औसतन, या पूरे फल का 3%, मतलब गुठली होती तो है, बीज का मतलब गुठली है ना, तो बीज रहित है बट उसके अंदर गुठली होती है, वो सीड वाइबल नहीं होता, उगता नहीं है पार्थेनोकार्पी के कारण, क्योंकि उसमें वाइबिलिटी जीवन क्षमता नहीं होती। तो प्रश्न ये आता है बीज रहित किस्म कौन से, सिंधु है। ये कौन से इंस्टीट्यूट ने विकसित की, देखो तो ये जो विकसित करने का काम किया है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, BSKV दापोली, दापोली या दापोली, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और इसके अंडर में एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला, वेनगुर्ला, ठीक है ना, वेनगुर्ला, वेनगुर्ला फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला। तो वेनगुर्ला वाले रिसर्च, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, जिला वहां पे सिंधुदुर्ग लगता, तो वेनगुर्ला है इसलिए सिंधु नाम है, देखो सिंधु। तो BSKV रत्ना, और एक वेराइटी का क्या नाम है उसका, रत्ना और सिंधु, ये दोनों किस्में वहीं से डेवलप की, रत्ना है ना एक वेराइटी रत्ना, तो रत्ना और सिंधु ये दोनों यहीं से विकसित कर रखी, ये वाली। ओके, तो एक तो सीडलेस हो गई, सबसे मीठी कौन सी थी, चौसा, ठीक है, और ऑफ सीजन वाली कौन सी थी, निरंजन मधुलिका। 2 दिन में अपन सब किस्में याद कर लेंगे, बोल रहा हूं यह है, ठीक है। तो BSKV, कल आप लोगों को अंगूर के संकरण पढ़ के आने वापस, नींबू वर्गीय फल तो तुमने पढ़ लिए होंगे, खड़ी पे बैठ के थोड़ी ना पढ़ा था, सब लोग जाते हो, एक आधे अपवाद स्वरूप जाते होंगे, सब जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं, देखो मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, अफसर आए तो फिर तुम्हारे पर न तो तुमको कोई रॉयल वाले जगा सकते हैं ना मैं जगा सकता हूँ, ये तो मैंने उस दिन कहा था, मेहनत के साथ में जागृति जरूरी है, वो तो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए फीलिंग, वो तभी है, बाकी ये कोई मतलब नहीं। चलो आगे बढ़ो, ये लिख लिया सबने एवरीवन। अगली वैरायटी लिखो गाइस, एडवर्ड, बेटा वैरायटी का नाम लिखो एडवर्ड, एडवर्ड लिखो एडवर्ड, बात नहीं, एडवर्ड लिखो एडवर्ड, नहीं वैरायटी, ये इसका फुल फॉर्म पूछना चाह रहे हो, ये बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, बाला साहब सावंत कोंकण कृषि फ्रूट रिसर्च स्टेशन, FRS फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला, मेरे से पूछ लो, बात मत करो आपस में। तो एडवर्ड में लिखो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है कवक, एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस उस कवक का नाम है, आगे लिखाऊंगा, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, तो इसमें एंथ्रेक्नोज नहीं होता है। अगली वैरायटी आप लोगों को और लिखनी है, लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी या सिंधुरी,
लाल सिंदूरी लिखो, जो छाछा रोग प्रतिरोधी, ठीक है। एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट हो गया। लाल सिंदूरी क्या है? छाछा रोग प्रतिरोधी, चूर्णिल आसिता प्रतिरोधी। लाल सिंदूरी लिखो, छाछा रोग प्रतिरोधी। लाल सिंदूरी छाछा रोग प्रतिरोधी, ओके। फिर लिखो गाइस जेवियर, हमने पढ़ा हुआ है जेवियर, वैसे तो जेवियर है सर्वाधिक टीएसएस, सर्वाधिक टीएसएस, टोटल सोलुबल सॉलिड, ठीक है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। ठीक है, जेवियर हो गया। एडवर्ड एंथ्रेग्नोस, एडवर्ड एंथ्रेग्नोस ऐसे याद रहेगा, एडवर्ड एंथ्रेग्नोस, एडवर्ड एंथ्रेग्नोस। और लाल सिंदूरी तो छह होगा, कुछ खास नहीं। अगली वैरायटी लिखो केसर, वैरायटी लिखो केसर। नेक्स्ट वैरायटी लिखो केसर। इसके आगे लिखना है गुजरात की प्रसिद्ध किस्म। हमने अगर सबसे ज्यादा कोई आम खाया है तो हमने केसर खाया है, क्योंकि हमारे गांव के लोग ज्यादातर अहमदाबाद रहते हैं, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद। तो वो जब भी वापस आते हैं या फिर जो ज्यादातर कोई आता है उसके साथ में भेजने वाली वैरायटी वही है केसर। तो केसर हम अच्छी मीठी वैरायटी, मीठा है फल, उसका गुदा अच्छा, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। उसके नीचे लिखो और केसर के आगे प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। प्रसंस्करण में डिब्बा बंदी भी हो सकता है, पल्प निकालने के लिए भी हो सकता है। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, PROCESSING, प्रोसेसिंग। आगे लिखो केसर हो गई। गुजरात को इसके लिए जीआई टैग भी मिला हुआ पहले, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता है, क्योंकि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन वही होता है। उदयपुर में भी अगर कोई वैरायटी सबसे ज्यादा सफल है वो केसर है। मैंने एक वीडियो बनाया था ना पहले, इंस्टा पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आम ही आम लग रहे वहां। तो पहाड़ी क्षेत्र जहां पर भी है वहां आम बड़ा अच्छा होता है। जहां अगर किसी के पहाड़ है कहीं, तो पहाड़ पे कौन सा फ्रूट लगाए तो आम बड़ा सफल, आम है, सीताफल, ये बढ़िया हो जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट लिखो एक वैरायटी फजली, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी फजली। फजली के आगे लिखो सबसे पछेती किस्म, मार्केट में जो सबसे लास्ट में आती है फजली, इस वैरायटी के लिए भी बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है, ये याद नहीं रखने हर चीज। तो फजली के आगे लिखो सबसे पछेती किस्म। दूसरा लिखो पूर्वी भारत में फेमस, पूर्वी भारत में प्रसिद्ध, पूर्वी भारत। ओके, अब इन सब वैरायटी को गिनना है, और ये इनकी गिनती 20 होनी चाहिए। 21 हो गई, कम नहीं होनी चाहिए, 21 तो कोई बात नहीं। 22 हो गई, किसी के 22 किससे हो सकती है? 22 तो गलत, निरंजन मधुलिका, फिर भी 20 ही होनी चाहिए। 22 हो गई, अच्छी बात। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो सेब के जैसे फल किसके हैं? रोमानी के हैं। उत्तर भारत में सबसे अगेती कौन सी है? दक्षिण भारत में अगेती कौन सी है? और सबसे उत्पादकता ज्यादा किसकी है? तोतापुरी। बोनी किस्म कौन सी है? यही तो याद रखना है। इसके बाद में उत्परिवर्तित कौन सी है? रोजिका। कंबाइनर वैरायटी कौन सी है? नीलम। सबसे मीठी कौन सी है? निरंजन मधुलिका का क्या करेक्टर है? और मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी कौन सी है? बस यही तो है। और स्पॉन्जी टिश्यू फ्री कौन सी है? ये याद रखना है। बीज रहित कौन सी होगी? सिंधु। ठीक है। एडवर्ड की क्या खासियत है? एंथ्रेक्नोस। लाल सिंदूरी छाछा रोग प्रतिरोधी। जेवियर हाईएस्ट टीएसएस। सबसे पछेती कौन सी है? इसके अलावा चौसा भी पछेती। चौसा के आम मीठे बड़े आते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा मेरे को ऐसा लगता भाता नहीं है। ये कब आएंगे? बारिश में आते भाई। मैंने लिखाया था मार्च अगस्त, तो जुलाई अगस्त में तो बारिश आती, उस समय इसके फ्रूट आते। और बारिश में जो भी कोई फ्रूट आ रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं आती, ये इसमें कोई शक नहीं, तो काणे हो जाते हैं। आम का मुख्य कीट है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई भी लगती है इसमें, मतलब छोटी छोटी जो लट होती है ना, अमरूद जैसी और बेर जैसी, वो आम में लगती है। तो तुम क्या करते हो? आम जैसे है उसको ऐसे खाते हो, यूं किया, और आम को चेपने में रहते अपन।
तो उसके अंदर वो लार्वे भी हो सकते हैं उसके। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं भैया, संकर किस्में। और किस्में भूल चूक लेनी देनी और किस्में है तो आगे बता दूंगा मैं। तो संकर किस्में लिखो, हाइब्रिड वेराइटीज, संकर किस्में। संकर किस्में पढ़ें उससे पहले एक जनरल नॉलेज आपके काम आएगा। IARI नई दिल्ली और CISH लखनऊ, ठीक है, और IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। ये जो लखनऊ नहीं है क्या, CISH, ये पहले जो था ये था नेशनल रिसर्च स्टेशन फॉर मैंगो, आम के लिए नेशनल रिसर्च स्टेशन था। बाद में इसका नाम ऐसे हो गया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मतलब नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्थ इंडिया के जो भी फ्रूट होते हैं उनके लिए। अभी इसका नाम बदल करके कर दिया 1995 में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है ये। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट अगर कोई भी संकरण करते हैं ज्यादातर, तो ये आम्रपाली को प्राथमिकता देते हैं। किसको देते हैं? तो अब यहां ध्यान देना भाई, IARI से कोई भी किस्म निकलेगी उसके आगे क्या लगेगा, पूसा। तो पूसा नाम की अगर कोई किस्म आ रही है, इसका मतलब उसमें ज्यादातर कॉमन कौन सी है, तो उसके संकरण में आम्रपाली आता ही आता, ज्यादातर केस में ऐसा है, मतलब एक आधा अपवाद छोड़ दो। IIHR हसरगट्टा बेंगलोर का मतलब अर्का। तो अर्का नाम की कोई किस्म आएगी ना, इसमें अल्फांसो बड़ा कॉमन। अब यहां वापस इसको देखना आपने, अगर कोई वेराइटी IIHR या CISH से निकली है, इसका मतलब वहां से क्या कॉमन आया उसमें, वो आम्रपाली को ज्यादा काम में लेते हैं। और साउथ इंडिया वाले इंस्टीट्यूट कौन सी वेराइटी को ज्यादा काम में लेते हैं, अल्फांसो को ज्यादा काम में लेते हैं। चाहे आपका IIHR हो, चाहे वो बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ हो, दापोली नहीं है क्या महाराष्ट्र वाला, वो भी अल्फांसो को ज्यादा काम में लेता है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करें IARI वाली वेराइटीज। देखो मान लो कि यहां से IARI नई दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली, जो हमने कल पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल मैंगो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नई दिल्ली में है, तो इंटरनेशनल, इसको कई बार सोसाइटी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब सोसाइटी फॉर मैंगो, ये वहीं पे IARI नई दिल्ली के अंदर ही है उसके ऑफिस। यहां से देखो वेराइटी कौन कौन सी निकली है, सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करना, पूसा प्रतिभा, बोलो पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, श्रेष्ठा भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा और पूसा दीप शिखा। वैरायटी का नाम है पूसा दीप शिखा। पूसा दीप शिखा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दीप शिखा, ऐसे इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो सारी वैरायटी यही आ जाएगी ऐसे। एक आधी वैरायटी और है, देखो एक वैरायटी है पूसा लालिमा, क्या नाम है, ये सभी आम की किस्म है। अभी हम इनमें से ज्यादातर संकरण तो अपने को याद हो जाएगा। एक वैरायटी है पूसा पीतांबर, क्या नाम है, पूसा पीतांबर। और एक है पूसा मनोहरी या मनोहारी, पूसा मनोहरी या फिर मनोहारी। ये अपने पास में कितनी हो गई, 7 किस्में हो गई। एक वैरायटी और है, उसका नाम है पूसा सूर्या, क्या नाम है, पूसा सूर्या। तो पूसा नाम की ये सभी किस्में आम की हो गई। इनमें से याद रखना पूसा सूर्या तो हाइब्रिड नहीं है, लिख लेना, भले संकर में ही लिख लेना इसको भी, लेकिन पूसा सूर्या हाइब्रिड नहीं है, ये एक एल्डन किस्म से चयनित है। एल्डन किस्म, एल्डन ब्राजील की किस्म है, ब्राजील। तो एल्डन किस्म से चयनित, एल्डन किस्म से चयनित, ये प्रश्न तुम्हारा आएगा। प्रश्न क्या आएगा, निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म नहीं है। 3 किस्में तो इनमें से कोई भी दे देंगे, पूसा वाली और एक पूसा सूर्य दे देंगे। तो अभी वो पंजाब में एक पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न था कि आम की पूसा सूर्य किस्म कौन सी किस्म से चयनित है, तो ये एल्डन से चयनित है। एल्डन ब्राजील की एक कोई एक्सोटिक वैरायटी है, विदेशी किस्म। आम के उत्पादन में इसका ब्राजील का भी कहीं ना कहीं नाम है, मतलब निर्यात में तो नहीं है, लेकिन आम के अंदर मतलब ठीक है वहां की स्थिति भी, आम के प्रोडक्शन में उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं आज पढ़ रहा था, मैं आम को वापस पढ़ रहा था आज बैठा बैठा, मैंने कहा क्या नई चीज मिलेगी अपने को। तो ये है।
अब इनका संकरण देखो, ये 4 किस्मों का संकरण तो सेम है, ये इन 4 का सेम है। सेम है तो क्या कॉमन है? आम्रपाली तो कॉमन है। तो इन 4 का संकरण देखो, एक तो है आम्रपाली और एक विदेशी किस्म है सेंसेशन। क्या है? सेंसेशन। वैरायटी का नाम है सेंसेशन। प्रश्न आ जाए सेंसेशन किसकी किस्म, तो भी आम की। तो इन 4 किस्मों का संकरण क्या हो गया? आम्रपाली इंटू सेंसेशन। ये 3 तो कहीं को पहले भी पता, ये भी याद रखना। दीपशिखा तो पूछा, दीपशिखा का पूछा, अरुणिमा पूछा, श्रेष्ठ, इन सब का आम्रपाली इंटू सेंसेशन। नीचे जो 2 किस्में आप लोगों को दिख रही है, उन 2 किस्मों का संकरण भी सेम है। इन 2 किस्मों का संकरण भी क्या है? सेम। ये नीचे वाली 2, जिनमें से कॉमन तो क्या है? आम्रपाली। तो आम्रपाली तो इन ज्यादातर के अंदर आ रहा है। आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, वेराइटी का नाम है लाल सिंदूरी। आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। तो अब यहां देखो कितनी किस्में, 7 किस्में हैं। 7 में से 6 किस्मों में आम्रपाली आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? और ये तो संकर है ही नहीं, तो उसकी टेंशन ही खत्म। इसके अंदर दशहरी से शुरुआत हो रखी। जो लालिमा है उसका संकरण है दशहरी इंटू सेंसेशन। दशहरी इंटू सेंसेशन। क्या एक बार पढ़ने पे कोई चीज याद हो जाती है क्या? नहीं होती। एक बार पढ़ने पे कोई भी चीज याद नहीं हो सकती। 4-5 बार पढ़ोगे और टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन में दूंगा तो कर लोगे, तो फिर तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भी पूछा। लालिमा को थोड़ा अलग रखना है, लालिमा को। बाकी ये लगभग लगभग ठीक है। किसी को अच्छी ट्रिक बनाना आती है इसकी, तो वो भी मेरे को ला के दे सकते। मतलब तुम घर पे पढ़ रहे हो, कोई ट्रिक से सेट हो रहा मामला, तो उसको लिख को मेरे को दे दो। अब ऊपर नाम भी लिख लो अपना, लेकिन असली ट्रिक नहीं होनी। मैंने रघुनाथपुरम में बोली ये बात। मैंने कहा सब्जियों की किस्में काफी है, तो सब इतने सारे दिमाग लगते हैं, तो कोई ना कोई अच्छी ट्रिक याद है, सबको बताया करेंगे भविष्य में। तो लड़के असली ट्रिक भी दे दी उसमें साथ। फिर मैंने अगले दिन बोला रहा कि ऐसी ट्रिक बुलाओ जिनको पब्लिक में बता सके, है कि नहीं? अगर कोई असली ट्रिक है भी, तो वो तुम खुद याद रखो उसको, ठीक है ना? तो ये कि सर उससे जल्दी याद होती। मैंने कहा ये ठीक। ये तुम्हारा कहानी समझ में आ रही? रिपीट करो मेरे साथ, बोलो। पूषा प्रतिभा, पूषा श्रेष्ठ, पूषा अरुणिमा और पूषा दीपशिखा। आम्रपाली इंटू सेंसेशन। पूषा लालिमा, दशहरी इंटू सेंसेशन। पूषा पीताम्बर, पूषा मनोहरी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूर। इसको लिखेंगे अभी। एक बार इसको लिख लो तुरंत, शंकर किस्में डाल दो और इसको भी लिख लो, और साथ में लिख लो। और आम की संकर किस्मों से ही प्रश्न आने की पूरी प्रायिकता है। तुम चाहो तो संकर किस्मों के यहाँ लिख लो ना, ऐसे AAO 2025, AAO 2025, AA की जगह AAA हो गया, AA। जीएल सर का इतना कंट्रोल नहीं होना अगर कोचिंग पे, क्या ही बाजो बाजो। और उनका कहना सही भी है कि अपने में ज्यादातर जो टीचर बन भी गए ना आज की तारीख, कोई टीचर बन गया, कोई किसी सरकारी नौकरी में है, वो भी आलसी है। इसका मतलब आलस सब में है। जैसे मैं भी आलसी हूँ। अगर मेरी क्लास 7 बजे लगती है तो मैं 7 बजे क्लास में आता हूँ, मतलब 6 बजे उठता हूँ। अगर मेरी क्लास 8 बजे लगती है तो मैं 7 बजे उठता हूँ। संडे को क्लास नहीं लगती है तो पता नहीं कब उठता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? हम खुद सेल्फ ड्रिवन नहीं है। उठाने वाले ले आओ यूं। सही नहीं है? नहीं।
तो ये मेरे को पानी पीना थोड़ा। चलो ये लिख लिया सबने, नेक्स्ट लिखो आगे। अब लिखो नेक्स्ट। यहां तक किस किस क्या हो गया? काफी धीरे लिखते हो, लेकिन तुम याद तो कर लेते हो कम से कम। तबले वालों को चीजें याद हो जाती है, क्योंकि पहले पढ़ी हुई आधी पढ़ी चीज। डोनाल्ड ट्रंप ने दो व्यक्तियों को, एक तो अपने भारत के क्या नाम उनका, विवेक रामास्वामी, और एक एलन मस्क, इन दोनों को अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, अमेरिकी सरकार में एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके मंत्री टाइप में नियुक्त किया है। उनका हेड एलन मस्क को, और विवेक रामास्वामी भारतीय मूल का वहां व्यापारी है, बिजनेसमैन है बड़ा। जैसे एलन मस्क भी बड़ा बिजनेसमैन है, वैसे वो भी है विवेक रामास्वामी। क्या नाम? इन दोनों को उनका नेतृत्व सौंपा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये डिपार्टमेंट का नाम। ऐसे ही पढ़ रहा था, न्यूज में आया था ये। क्या है वैरायटी तुमको याद हो जाएगी कल तक? चलो भाई। सर पुषा अरुणिमा का क्रॉस, तो पुषा अरुणिमा गई तो लिखा हुआ इन चारों का सेम, ये पुषा अरुणिमा, ये देखो ये यार, ठीक है। इसको थोड़ी देर देखोगे तो तुमको धीरे 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 ऑटोमेटिक तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जैसे मेरे आम का कभी संकरण कोई गलत नहीं हो सकता, मैंने इतनी बार पढ़ लिया उसको, कोई भी संकरण आएगा तो सही हो जाएगा। तो अगर तुमको आधे संकरण भी याद हो गए प्रश्न, अभी जैसे एआरओ के पेपर में क्या आया था, मिलान करो वाला आया था, अभी एआरओ में प्रश्न क्या आया था, मिलान करो। तो आम की 4 किस्में आई थी, मिलान करना था। अगर 2 किस्में मिलान हो रही है तो भी बात बन जाती है सर, तो ऐसे प्रश्न सही हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे, अब खाली टॉपिक डाल दो आगे। लिखो IIHR हसरगट्टा बेंगलोर, हसरगट्टा बेंगलोर। यहां से कोई भी वैरायटी निकलती है तो अर्का शब्द लगता है, और नाम तो तुम चाहो तो लिख के सकते हो इसके आगे। वैरायटी के नाम लिख लो, संकरण कल लिखा दूंगा, 1 सेकंड में साथ में लिख लो। अर्का अनमोल लिखो, अर्का अनमोल, फिर लिख लो अर्का पुनीत, खाली नाम लिखने, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अरुणा, फिर लिखो अर्का नीलकरण, अर्का नीलकरण, फिर लिखना आगे अर्का सुप्रभात, अर्का सुप्रभात, और एक वैरायटी लिखनी है अर्का उदय, अर्का उदय। बस इतने से लिखने हैं आप, ये किसमें लिख लो। संकरण भी लिखा दूंगा, तुम्हारा कुछ क्या करना, 2 मिनट लगेंगे, संकरण भी लिख लेते हैं इस, लिखा दे, लिखा दे मैं अभी 1 मिनट में लिख लेंगे अपन, ठीक है लिखो, ठीक है। तो अर्क आते ही कौन सी वैरायटी कॉमन है, अल्फांसो, मतलब ज्यादातर संकरण में अल्फांसो देखा। अर्का नीलकरण के अंदर अल्फांसो तो है ही, और अल्फांसो के साथ में नीलम कर लो, अल्फांसो इंटू नीलम। तो अर्का आते ही अल्फांसो आ गया, और नीलकरण यानी नीलम, तो एक वैरायटी तो याद हो गई भाई। अर्का आते ही अल्फांसो आएगी ज्यादातर केस में, और इसके बाद में जो है नीलकरण यानी नीलम, तो ये अर्का नीलकरण एक याद हो गया। इसके अंदर भी क्या कॉमन है, अल्फांसो। तो अल्फांसो के साथ में जनार्दन पसंद, एक वैरायटी का नाम है जनार्दन पसंद, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। फिर से वापस है अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली,
अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली। फिर इसको उल्टा करो, इसका उल्टा होगा तो बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो हो जाएगा, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो उल्टा हो गया। तो इन चार किस्मों के अंदर तो आपको अल्फांसो अल्फांसो दिखेगा, ठीक है ना। अल्फांसो हो गया, अल्फांसो हो गया, अल्फांसो और अल्फांसो, और इन चारों में से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुनीत को उल्टा करेंगे तो अरुणा बन जाएगी, देखो पुनीत को उल्टा करने पे अरुणा, ठीक है। पुनीत मेरा दोस्त है तो मेरे को तो याद है, पुनीत को उल्टा करो तो अरुणा बन जाती। तो पुनीत में देखो अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, ठीक है ना। और ये अनमोल। अब ये दोनों किस्में नई है, रिसेंटली है, ये सबसे बाद में विकसित की गई है। इन ये दोनों किस्में यूं भी कहते हैं इनको कि तीन किस्मों के बीच का संकरण है, ट्रिपल संकर संकरण। तो इनमें क्या कि आम्रपाली पे प्रयोग किया हुआ है बोनापन देने के लिए कि भाई किस्म ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आम्रपाली के साथ में इन्होंने क्या कर रखा है, अर्का अनमोल को इसने कर रखा, अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, ठीक है ना। तो ऐसा, तो इसमें यूं भी कहते हैं कि आम्रपाली इंटू अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, क्योंकि अर्का अनमोल इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का संकरण ये सेम सेम ही है, मतलब आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल। कल इसको पढ़ेंगे, एक बार वापस पढ़ के आएंगे और उसके बाद में मैं रिवीजन कराऊंगा तुम। और ये किस्में एनी हाउ अपने को याद ज्यादा नहीं है, 20 किस्में होगी बस, संकर किस्में खाली 20 है। चलो भाई।